बड़ी स्टोर्स के ऊपर तो आप क्रेडिट कार्ड और डिफरेंट तरीके से पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शाज़ और जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है। आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती और वहाँ पे आप फ़ोन को अपने स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट डिलीवर हो जाती है उस शॉप तक या उस रेडी तक जो चीज़ आप ख़रीद रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आज मैं वो तमाम वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि भारत में बेंगलोर में भी मैंने ये चीज़ देखी थी और चेन्नई में भी ये मैंने चीज़ देखी है कि ऑटो रिक्शा भी पे के ऊपर चलते हैं। आप रेडी से अगर आपने पकोड़े, समोसे या कोई भी छोटी चीज़ भी लेनी है तो वहाँ पर एक स्कैन का बोर्ड लगा होता है, आप उसको स्कैन करें और आप उसको पे करें। मीटर भी लगा हुआ है यहाँ पे इस ऑटो में और साथ साथ ऑटो पे भी है। फ़ोन के ज़रिए आप राइड बुक करते हैं, बड़ा नॉर्मल सा है यहाँ पे। हर बंदा फ़ोन के ज़रिए ही राइड बुक करता है, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो चाहे वो कैब हो। बड़ा फास्ट सिस्टम है यहाँ पे। ये देखें, ये अब हम ऑटो रिक्शा के अंदर बैठे हैं और ये ऑटो रिक्शा ने ये अपने सामने लोकेशन लगा ली है। ये रेयर नहीं है, बड़ा कॉमन है यहाँ पे। अब हम स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं तो ये देखें, ये डायरेक्शन उन्होंने लगा ली है। हर रिक्शे के हैंडल के ऊपर इस तरह का एक स्टैंड लगा होता है और पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपने कितना पे करना है। जो उस्मान साहब हमारे चूँकि टेक्निकल इंजीनियर हैं बड़े अच्छे, तो वो ही ऑटो वगैरह मंगवाते हैं और उन्हीं की वजह से हम ये सहूलत यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ख़ास वीडियो में। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की आंखें खोली हैं, बल्कि हमें भारतवासियों को भी एक बार फिर यह महसूस कराया कि हमने वाकई कितनी तरक्की कर ली है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक मशहूर पत्रकार अब्बास शब्बीर अली की, जो वर्ल्ड कप के कवरेज के लिए भारत आए थे, लेकिन यहाँ आकर एक ऐसी चीज़ से टकरा गए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। न वो ताजमहल देखकर चौंके, न मेट्रो देखकर, बल्कि वो हैरान हुए भारत की सबसे बड़ी क्रांति से, यूपीआई से। तो चलिए इस वीडियो को सीन दर सीन देखते हैं और साथ ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों अब्बास साहब ने कहा मुझे हिंदुस्तान की सच्चाई अब जाकर समझ में आई है। ये देखें जी, ये पान की छोटी सी शॉप है और यहाँ पर भी ये सिस्टम है पेटीएम एक्सेप्टेड है, यानी अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो आप यहाँ पे पे करें और चीज़ ले लें। ये यहाँ पे हर जगह पर हर शॉप पे आपको मिलेगा। ये बिल्कुल यूनिक नया सिस्टम इसलिए कि वहाँ पर इतना एडवांस अभी सिस्टम नहीं आया कि छोटी छोटी शॉप के ऊपर भी, रेडियो के ऊपर भी इस किस्म की चीज़ें हों। ये शॉप है, ये देखें ये, और यहाँ पे ये पे लगा हुआ है। तो ये मैं आपको मुख्तलिफ और भी जगह पे दिखाना चाहता हूँ कि हर जगह पे ये है। ये देखें जी, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा। ये एक छोटी सी शॉप है सड़क किनारे और यहाँ पर भी ये सिस्टम लगा हुआ है। यानी आपने अगर 1 रुपये की चीज़ ख़रीदनी है, आपने ये ख़रीदना है, आपने ये ख़रीदना है, अगर आपके पास कैश नहीं है तो ये फैसिलिटी आपके पास है। आप यहाँ पर ये पे करें। ये ऑल इंडिया ये सिस्टम चल रहा है। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। हमने देखा क्योंकि हमारे पास ये अभी नहीं है, हमारे फ़ोन के ऊपर एक्सेस नहीं है तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कहा मैं वीडियो शूट करूं और आपको दिखाऊं कि ये यहाँ पे बड़ा इजी सिस्टम चल रहा है। देखें, छोटी सी शॉप है, कोई बड़ी शॉप नहीं है, कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी ये सिस्टम चल रहा है और हर बंदा इसी तरीके से इसको पे कर रहा है। ये दिखाने का मकसद इसलिए कि सब ऑनलाइन सिस्टम है। यहाँ पर हर जगह पर ऑनलाइन सिस्टम है। आप पे करें, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको जेब में पैसे रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें, यहाँ से कुछ भी अमाउंट डाला आपने तो आप कुछ भी पे कर सकते हैं, या 10 रुपये भी हो या 20 रुपये भी हो, कुछ भी पे कर सकते हैं। ये आपने वहाँ पे स्कैन करना है, इसको बस स्कैन करना है। वो आपका बैंक से लिंक होता है वो, तो एक बार आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है ना, तो यहाँ से आप कुछ भी पे कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया। और छोटे लोग से रख के बड़े लोगों को सबको बहुत आसान है। सब लोग कैश नहीं लेके जा रहे हैं, तो आप आराम से आके मोबाइल पे पैसा छोड़ दिया है तो आप मोबाइल से कुछ भी, आप 5 रुपये मतलब ऑटो को भी पैसा देना है, चेंज नहीं है तो आप इससे पे कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे दुकान से रखे, नारियल का दुकान से रखे, पूरा दुकान तक, आप कहीं भी होटल में भी जाओ, 5 स्टार होटल में जाओ, वहीं भी ये पे कर सकते हैं। तो छोटी दुकान में भी हाँ, कुछ भी, मतलब रोड में भी जो दुकान है ना, उनके पास भी आप जाएंगे तो ये आराम से पे कर। ये एक मिठाई शॉप है, ये एक मिठाई शॉप है, निमको शॉप है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ये सारी शॉप्स हैं। आप ये देखें, ये किसी बड़े बाज़ार के अंदर नहीं है, एक मेन आम सा रोड है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस तरह के रोड्स होते हैं, साइड पे दुकानें होती हैं, करियाना स्टोर्स होते हैं, तो ये इस किस्म के करियाना स्टोर्स हैं, ये शॉप्स हैं। ये निमको शॉप है, लेकिन इस पर भी यही सिस्टम है। फ़ोन पे आप फ़ोन के ऊपर इसको स्कैन करें और पे करें। हालांकि ये बहुत बड़ी दुकान नहीं है, छोटी सी दुकान है, लेकिन आप देखें कि कितना अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे फ़ोन पे जो इंडिया के मेरे व्यूअर्स हैं वो तो डेफिनेटली इस सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे। ये सिस्टम उनके लिए तो कोई नया नहीं है, वो उनकी रूटीन के अंदर ये सिस्टम होगा। लेकिन मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। मैंने बल्कि रेडियो के ऊपर देखा, वो भी मैंने शूट किया इस वीडियो में, कि जो रेडी हैं
छोटी छोटी सिगरेट पान की शॉप्स हैं, वहाँ पर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। और इस सिस्टम के ज़रिए बड़ा इजीली आप फ़ोन स्कैन करें, जैसे मैंने अपने वीडियो में दिखाया कि फ़ोन आप यहाँ पे रखें और जितनी अमाउंट आपने पे करनी है आप इनको पे करें। मैं आपको एग्जांपल्स दी हैं कि बड़ी दुकानों में भी है, छोटी दुकानों पर भी है। देखें, एक छोटी सी रेडी है, ये चाय है, ये एग्स पड़े हुए हैं और ये पेटीएम है। ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी, ऑनलाइन पेमेंट होती है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एडवांस सिस्टम है। ऑल ओवर द इंडिया ये सिस्टम चल पड़ा है और जो यहाँ पर दोस्त हैं वो बताते हैं कि अब ये सिस्टम मज़ीद एक्सपेंड हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता कैश जो है वो ख़त्म हो जाएगा इंडिया से, हर बंदा पे करेगा। अब आप ये देखें, ये एक छोटी सी रेडी है, ये रेडी है छोटी सी, बड़ा इम्प्रेसिव। मैंने आपको ये डिजिटल जो ऑनलाइन शॉपिंग है इसके बारे में मैं रोज़ सोच रहा था कि चूँकि मैं ट्रैवल कर रहा था और हर दुकान पे जहाँ मैं जाता था तो वहाँ पे ये मुझे फैसिलिटी नज़र आती थी। हर रेडी के ऊपर ये आपको फैसिलिटी नज़र आएगी, हर शॉप के ऊपर आपको ये फैसिलिटी नज़र आएगी। ऑनलाइन सिस्टम है, बड़ा इजी सिस्टम है, इसमें आप टैक्स ऑटोमेटिकली पे कर देते हैं, किसी किस्म का कोई हर्डल आपको नहीं होता। ये इंडिया के अंदर अहमदाबाद में भी मैंने ये सिस्टम देखा, फिर बेंगलोर में ये सिस्टम देखा, फिर चेन्नई यहाँ पर मैं आया तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं ज़रूर आप तक बना के पहुँचाऊँगा कि आपको पता लगे कि ऑनलाइन सिस्टम या दूसरे मुल्कों में हमने देखा है 5 स्टार होटल्स के अंदर होता है, 5 स्टार बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर होता है, लेकिन ऐसी शॉप्स के ऊपर इस किस्म का ऑनलाइन सिस्टम आपको बहुत कम नज़र आएगा। ये मेरे आप पीछे देखें, बस आपको सिर्फ यहाँ पे स्कैन करना है और आपने पे करना है। 5 रुपये पे करें, 10 रुपये पे करें, 15 रुपये पे करें। बहुत ही अच्छा सिस्टम है। बड़ा खुश हुआ मैं सिस्टम देख के कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फ़ोन एंड पे। तो वीडियो की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के शहर चेन्नई से, जहां अब्बास साहब एक बेहद आम सी चाय की टपरी पर खड़े होते हैं। अब वहां क्या होता है, वो देखते हैं कि सिर्फ रुपए 1 या 2 की चाय खरीदने के लिए भी लोग क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं। उनकी पहली प्रतिक्रिया होती है, ये वाकई यूनिक है। पाकिस्तान में तो ऐसी चीजें सिर्फ 5 स्टार होटल्स में दिखती हैं और यहाँ भारत में चाय वाले से लेकर ठेले वाले तक हर कोई डिजिटल हो चुका है। ये देखकर अब्बास साहब के चेहरे पर सिर्फ हैरानी नहीं, सम्मान भी झलकने लगता है। अब्बास साहब आगे बढ़ते हैं और एक ऑटो रिक्शा में बैठते हैं, लेकिन ये कोई आम ऑटो नहीं होता। इसमें जीपीएस नेविगेशन सिस्टम होता है, डिजिटल मीटर लगा होता है और सबसे जरूरी बात, यूपीआई से पेमेंट की सुविधा भी होती है। वो कहते हैं यहाँ ऑटो ड्राइवर भी फोन से पैसे ले रहा है, मीटर ऑन करके चला रहा है, लोकेशन सेट कर रहा है। भाई ये तो बहुत आगे निकल गए हैं। अब आप सोचिए, पाकिस्तान में जहाँ आज भी ऑटो वाला किराया मोल भाव से तय करता है, वहीं भारत में हर चीज सिस्टमेटिक और डिजिटल हो चुकी है। आगे अब्बास साहब सड़क किनारे घूमते हैं और उन्हें एक के बाद एक हर छोटी सी दुकान, ठेला, फल वाला, पकौड़े वाला, सबके पास पेटीएम, फोन पे या गूगल पे का क्यूआर कोड दिखता है। वो कहते हैं आप रुपए 1 की चीज खरीद रहे हो या 100 की, यहाँ किसी को कैश की जरूरत ही नहीं। उनकी आंखों में एक सवाल दिखता है, हमारी मीडिया ने हमें क्या दिखाया था और ये क्या है जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। वो एक तरह से अपने पाकिस्तानी दर्शकों से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें आज असली भारत देखने को मिल रहा है। अब्बास साहब मिठाई की एक छोटी सी दुकान पर जाते हैं, न कोई माल, न कोई फैंसी जगह, बस एक आम सी लोकल शॉप, लेकिन वहाँ भी वही सिस्टम, स्कैन करो पे करो। वो कहते हैं हमारे यहाँ सिर्फ बड़े रेस्तरां और होटल में कार्ड या डिजिटल पेमेंट होता है, लेकिन भारत में छोटे से छोटा दुकानदार भी इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। वो इस बात को बार बार दोहराते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने आम लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अब आता है वो सीन जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। अब्बास साहब कहते हैं पाकिस्तान की मीडिया हमेशा ये कहती है कि भारत बहुत गरीब देश है, वहाँ के लोग भुखमरी में जी रहे हैं, लेकिन जब वो भारत आए और खुद देखा कि हर नागरिक डिजिटल है तो उनकी जबान से अचानक निकला जय श्री राम। अब सोचिए, एक पाकिस्तानी पत्रकार जो वर्ल्ड कप कवर करने आया था, वो भारत की टेक्नोलॉजी और सिस्टम से इतना प्रभावित होता है कि उसकी मानसिकता ही बदल जाती है। अब्बास साहब मानते हैं कि भारत में जो डिजिटल सिस्टम बना है वो न केवल आधुनिक है बल्कि इनक्लूसिव है, हर किसी को बराबरी का हिस्सा देता है। और वो साफ कहते हैं अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो उसे भारत से सीखना होगा। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया अब सच्चाई दिखाएगी। ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत है जहां झूठ की जगह सच्चाई सामने आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप क्या महसूस करते हैं? एक पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत के उस पहलू को दुनिया के सामने रखा जिसे भारतवासी रोजाना जीते हैं, डिजिटल इंडिया का गौरव। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी इन उपलब्धियों पर गर्व करें। यूपीआई, क्यूआर पेमेंट्स, जीपीएस, ऑटो, ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सशक्तिकरण के उपकरण हैं। आज का भारत वो भारत है जो 5 स्टार से लेकर फुटपाथ तक सबको साथ लेकर चल रहा है।
अगर आपको भी अब्बास साहब का वीडियो देखकर गर्व महसूस हुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए कि आपने कभी किसी छोटे दुकानदार को यूपीआई से पेमेंट करते देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। धन्यवाद।